एसपी मैडम साधारण कपड़ों में एक दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है, लेकिन वहां उनकी और दुकानदार की किसी बात पर झड़प हो जाती है। दुकानदार उन्हें धमकी देते हुए कहता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वहीं आकर हमारा फैसला कर देगी। एसपी मैडम के मन में था कि पुलिस वाले उन्हें पहचान लेंगे और मामला वहीं सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस वाले एएसपी मैडम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर एएसपी मैडम हैरान हो जाती हैं कि पुलिस ने उन्हें नहीं पहचाना और उल्टा गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक नई एसपी साहिबा कविता वर्मा की नियुक्ति होती है। कविता वर्मा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित थी। जहां भी जाती अपने ईमानदार काम से सबका दिल जीत लेती और उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ फैले रहते। उनकी पोस्टिंग के एक ही दिन बाद उनका छोटा भाई उनसे मिलने आता है। उसके भाई की शादी होने वाली थी और वह अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाना चाहता था। एसपी साहिबा का पूरा परिवार अभी तक लखनऊ में शिफ्ट नहीं हुआ था। कविता वर्मा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। भाई बहन में बहुत प्यार था और इसी वजह से एएसपी साहिबा अपनी व्यस्तता के बाद बावजूद शादी में जाने के लिए राजी हो जाती है। वह अपने भाई से कहती हैं, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। यह सुनकर उनका भाई मान जाता है और शाम को अपने भाई से बात करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। एसपी साहिबा ने कह दिया था, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहां आ जाऊंगी, तुम कोई चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुबह एसपी साहिबा उठकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती हैं, मैं शादी में जा रही हूं तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। यही सोचकर वह अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और साधारण कपड़ों में बाजार में कपड़ों की खरीदारी करने निकल जाती है। पहले एसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आती। ऐसे ही घूमते घूमते वह एक और दुकान पर पहुंच जाती है जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। वहां पहुंचकर वह साड़ा देखने लगती हैं। घर से निकले हुए उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। अंत में सुरेश साड़ी भंडार में उन्हें एक साड़ी पसंद आती है। एसपी साहिबा उस दुकानदार से उस साड़ी का भाव करने लगती हैं। दुकानदार कहता है, मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा। इस साड़ी का दाम 33,500 है। साहिबा साड़ी देख चुकी थी और कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वह अपने पास से 33,500 निकालकर दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह साड़ी को पैक करके एसपी मैडम को दे देता है। एसपी मैडम भी खुशी खुशी वहां से लौटने लगती है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। दुकान से बाहर निकलने के बाद एसपी मैडम बाजार में और भी सामान खरीदने लगती है। जब वह दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थी, उसी दौरान उनका थैला जिसमें साड़ी रखी थी गिर जाता है और साड़ी बाहर निकल आती है। साड़ी को देखते ही एसपी मैडम को उसमें खासर नजर आता है। खासर का मतलब है कि कपड़े के अंदर बने धागों के गुच्छे जो कपड़े की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। एसपी मैडम उसी दुकान में साड़ी को फैलाकर देखती हैं और पाती हैं कि साड़ी की कई जगहों पर खासर बने हुए हैं, जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। इसके बाद एसपी मैडम उस दुकान से जो सामान खरीदना था उसे खरीदकर दोबारा सुरेश साड़ी भंडार पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह दुकानदार को साड़ी दिखाती है और कहती हैं, यह साड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दो। दुकानदार थोड़ी अनिच्छा से नाक भौं सी कोटता है, लेकिन मजबूरी में दूसरी साड़ा दिखाने लगता है। अब तक दुकानदार को नहीं पता था कि यह यहां की एसपी हैं और एसपी मैडम ने भी यह बात जाहिर नहीं की थी। इसके बाद एसपी मैडम काफी देर तक दुकान के अंदर साड़ा ढूंढती रहती हैं, लेकिन एसपी मैडम को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। जब उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती
तो वह दुकानदार से कहती हैं, अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो, मैं किसी और दुकान से देख लूंगी। तभी दुकानदार पैसे लौटाने से मना कर देता है और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। एसपी मैडम यह सुनकर हैरान हो जाती हैं। वह कहती हैं, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने 3,500 की साड़ी खरीदी थी और उसमें कमियां निकली, इसमें आपकी भी तो गलती है। दुकानदार जवाब देता है, मैडम बहस मत करो, हमारे यहां का यह नियम है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। एसपी मैडम कहती हैं, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसे अभी तक अपने घर भी नहीं लेकर गई हूं। यहां से बस साइड की दुकान पर गई थी और वहीं मुझे यह कमी नजर आई, तो इसे वापस करने में क्या बुराई है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है, नहीं मैडम, ये साड़ी वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद एसपी मैडम कहती हैं, नहीं, ये साड़ी आपको वापस करनी होगी, वरना मैं यहां से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वह दुकान में ही बैठ जाती है और साड़ी वापस करने के लिए आग्रह करने लगती है। जब दुकानदार देखता है कि यह महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहां से जाने वाली नहीं है, तो वह पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। वह कहता है, या तो आप यहां से चली जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहां मेरे साथ गलत कर रही हैं और यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो यह वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में कुछ और चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। एसपी मैडम पुलिस का नाम सुनकर मुस्कुराती है और कहती हैं, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी कि आप मुझे पैसे वापस दोगे या नहीं। दुकानदार, जो सोच रहा था कि पुलिस बुलाने से मामला सुलझ जाएगा, पुलिस को फोन करता है और अपनी समस्या बताकर उन्हें दुकान पर बुला लेता है। इसके बाद एसपी मैडम सोचने लगती हैं, आने दो, पुलिस को आते ही वे मुझे पहचान लेंगे और फिर इस दुकानदार को डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देंगे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक यह जाहिर नहीं किया था कि वह एसपी हैं, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहां कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक तरफ ले जाता है और चुपके से रिश्वत देता है। पुलिस वाला ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय इस महिला के साथ बेतमीजी करने लगता है और धमकाने लगाता है। वह कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप इसे वापस कैसे करवा सकती हैं? यह सब सुनकर एसपी मैडम हैरान रह जाती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि साड़ी में डिफेक्ट था। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत में डिफेक्टिव साड़ी क्यों लेगा? दुकानदार को या तो साड़ी वापस लेनी चाहिए थी या किसी तरह का समझौता करना चाहिए था, और अगर वह समझौता नहीं कर सकते थे तो पैसे वापस देने चाहिए थे। यह सब देखकर एसपी साहिबा हैरान हो जाती हैं, खासकर इस बात से कि पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोष दे रहे हैं और यह भी नहीं पहचान रहे कि वह यहां की एसपी हैं। एसपी साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती हैं, इसलिए वह दरोगा को समझाने लगती है। वह कहती हैं, साहब, मैं कहां गलत हूं? या यहां पर यह दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस करवा दीजिए। इस साड़ी में दोष है तो मैं इसे क्यों लूंगी? दुकानदार बीच में कहता है, साहब, मैंने इन्हें अच्छी तरह से साड़ी दिखाकर मोल भाव किया था। इन्होंने पैसे देकर साड़ी ली और चली गई। अब यह वापस आई हैं। हो सकता है कि साड़ी बदल कर ले आई हो एसपी साहिबा को। यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अब भी देखना चाहती हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। वह दरोगा से कहती हैं, साहब, देखिए, यह वही साड़ी है और यह उसी दुकान का थैला है। एसपी साहिबा कहती हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूं और आप यहां के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। दरोगा, जो मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता है, एसपी साहिबा पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसे काम कर रही हैं। हो सकता है आपने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है। अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर एसपी साहिबा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन